हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 12 डिलीशियस बंस, स्वादिष्ट पाव रोटी। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर किस बारे में है। ये चैप्टर मिसेस जो गोम्स है वो ब्रेड पाव रोटी बनाती हैं और उन पाव रोटी की चोरी कैसे होती है और उस चोरी को पकड़ा कैसे जाता है। ये चैप्टर पूरा बहुत ही शानदार चैप्टर है और इस कहानी में हम देखते हैं चोरी करने वाला चोर कैसे पकड़ा जाता है। मिसेस गोम्स जो ब्रेड बनाती है उन्हें चुराता कौन है और वो उस चोर को कैसे पकड़ती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। नाउ बिगिन। द पुलिसमैन पैट्रिक हैड टी विद हिज सिस्टर मिसेस गोम्स एवरी सैटरडे। जो पुलिसमैन थे पैट्रिक, वो अपनी बहन के साथ चाय लेते थे हर शनिवार के दिन। यानी एक पुलिसमैन है पैट्रिक, उनकी बहन का नाम है मिसेस गोम्स, उनके घर जाते हैं हर शनिवार के दिन चाय लेने के लिए। हिज ब्रदर लव्ड बंस बेक्ड बाय सिस्टर। उसका जो भाई था वो अपनी बहन के द्वारा बनाए हुए जो पाव रोटी थी उन्हें बहुत पसंद करता था। शी पुट लॉट्स ऑफ रेजन्स एंड नट्स। वो उस बंस के ऊपर यानी पाव रोटी के ऊपर ढेर सारी किशमिश और नट्स यानी गिरियाँ लगाती थी। आफ्टर बेकिंग द बंस मिसिज गोम्स पुट देम ऑन द विंडो सिल टू कूल देम। और बंस यानी पाव रोटी बनाने के बाद मिसिज गोम्स अपने उन पाव रोटियों को खिड़की पे रख देती, विंडो सिल के ऊपर रख देती थी ताकि वो ठंडे हो सके, उन्हें ठंडे करने के लिए। शी वेंट अपस्टेयर्स टू चेंज हर ड्रेस। उसके बाद वो ऊपर अपने कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चली जाती थी, सीढ़ियों से ऊपर चली जाती थी क्योंकि रसोई के कपड़े अलग होते हैं और घर में पहनने के कपड़े अलग होते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मिसेस चार्लेस वॉज हर नेबर, मिस्टर चार्लेस वॉज हर नेबर। मिस्टर चार्लेस उसके पड़ोसी थे। ही लिव्ड इन ए स्मॉल कॉटेज नियर मिसिस गोम्स हाउस। और वो मिसिस गोम्स के घर के पास वाले कॉटेज में रहते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग बंस। वो भी काफ़ी शौकीन था। किस चीज़ का शौकीन थे वो? बंस यानी खाने के काफ़ी शौकीन थे। एवरी सैटरडे ही गॉट द लवली स्मेल ऑफ बेक्ड बंस। और हर शनिवार के दिन पकाए जा रहे बंस की जो स्मेल थी वो उसे प्राप्त होती थी। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। और तब वो कंट्रोल अपने आप पर नहीं कर पाता था। वन सैटरडे ही क्विकली जम्प्ड ओवर द फेंस एंड टुक टू ऑफ देम। यहाँ पे टुक टी शुड बी देयर, टुक टू ऑफ हर बंस। एक शनिवार दिन क्या हुआ, वो जो फेंस होता है, बाड़ा होता है यानी घेरा होता है घर के चारों तरफ, उस घेरे से उछल करके वो गए और उन्होंने 2 बंस चुरा लिए यानी वहाँ से ले लिए। द नेक्स्ट सैटरडे अगेन ही टुक 4 बंस एंड रैन अवे। और अगले शनिवार के दिन फिर उन्होंने 4 बंस लिए और वहाँ से दौड़ गए। एट 5 o'clock इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे द पुलिसमैन अराइव्ड। जो पुलिसमैन था वो आया। मिसिस गोम्स वॉज हैप्पी टू सी हर ब्रदर एंड प्रिपेयर टी फॉर हिम। मिसिस गोम्स काफ़ी खुश थी अपने भाई को देख करके और उन्होंने उसके लिए चाय बनाई। देन शी वेंट टू फैच द प्लेट ऑफ बंस। तब वो जो प्लेट थी बंस की, पाव रोटी की जो प्लेट थी उसको लेने के लिए गई। फैच का मतलब होता है कोई चीज़ जा करके लेके आना। बट शी वॉज शॉक्ड टू सी द प्लेट्स। लेकिन वो काफ़ी शॉक यानी सदमे में थी, झटका उसको लगा जब उसने देखा, उस प्लेट को देखा। शी क्राइड, वो चिल्लाई, आई मेड 10 बंस। मैंने 10 पाव रोटियां बनाई थी। 4 बंस आर मिसिंग। 4 बंस वहाँ से गायब हैं यानी 4 पाव रोटियां गायब हैं फ्रॉम द प्लेट से। समवन हैज स्टोलन माई बंस। किसी ने मेरे जो बंस हैं उसको चुरा लिया है। क्या किया? किसी ने मेरे बंस को चुरा लिया है। आई शैल कैच द थीफ। मैं चोर को पकड़ूंगी। शी हैड एन आइडिया टू कैच द थीफ। चोर को पकड़ने का उसके पास एक विचार था, आइडिया था। द नेक्स्ट सैटरडे शी पुट ए स्ट्रॉन्ग मैजिक ग्लू ऑन द बंस। अगले शनिवार के दिन उसने एक मजबूत जो मैजिक जादुई जो ग्लू था ना, चिपकने वाली चीज़, वो बंस के ऊपर लगा दी। द ग्लू स्पेकल्ड लाइक शुगर। अब वो ग्लू जो था वो बिल्कुल चीनी की तरह चमकता था। देन शी पुट देम ऑन द विंडो सिल। तब उन्हें वो ले जाके विंडो सिल पे रख दी। रेस्ट ऑफ द बंस शी पुट ऑन द डाइनिंग टेबल। बाकी जो बंस थे वो उसने ला करके डाइनिंग टेबल पर रख दिए। अब क्या हुआ, चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? मिस्टर चार्लेस जम्प्ड ओवर द फेंस, क्रैप्ड क्वाइटली एंड टुक अवे 2 ऑफ देम। मिस्टर चार्लेस जो था वो बाड़ा जो था घेरा उसके ऊपर से कूद करके फिर आया और उसने उनमें से 2 बंस ले लिए, चुपके से ले लिए। ही वेंट बैक टू हिज कॉटेज। फिर अपनी कॉटेज में चला गया। बट द बंस स्टक टू हिज हैंड। लेकिन जो बंस थे पाव रोटी उसके हाथ में चिपक गए। ही कुड नॉट पुट देम ऑन द टेबल। वो उन्हें टेबल पे यानी मेज पर नहीं रख पाया।
ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया था। ही क्राइड, वो चिल्लाया, गुडनेस ग्रॉशियस, हे भगवान, व्हाट्स हैपन, क्या हुआ। ही कॉल्ड आउट हिज गोट एंड आस्क्ड हर टू ईट द बंस, उसने अपनी बकरी को बुलाया और उसे वो बंस खाने के लिए कहा। शी एट द बंस बट द स्टिकी थिंग वॉज स्टिल देयर, उसने बकरी ने बंस तो खा लिए लेकिन चिपकने वाली वो चीज अभी भी वहां थी। He washed his hands but was unable to remove the sticky thing, उसने अपना हाथ धोया लेकिन चिपकने वाली वो जो चीज थी उसे नहीं हटा पाया। He decided to take help from his sister, तो उसने सोचा कि वो अपनी बहन की मदद ले। As he was walking he met the policeman, Mr. Patrick. Good afternoon, how are you? जैसे वो चला वो उस पुलिसमैन से जिसका नाम मिस्टर पैट्रिक था उससे मिला। गुड आफ्टरनून यानी दोपहर बाद की नमस्ते। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही फॉरवर्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। ही गॉट अफ्रेड एज हिज हैंड वॉज स्टिकिंग टू द पुलिसमैन्स हैंड, वो फिर डर गया क्योंकि उसका हाथ जो था पुलिसमैन के हाथ से चिपक गया था। द पुलिसमैन गॉट एनवायड, जो पुलिसमैन था वो चिढ़ गया। लीव माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो। ही शाउटेड लाउडली, वो तेजी से चिल्लाया। आई कांट, आई एम स्टक टू यू एंड यू आर स्टक टू मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपसे चिपक गया हूँ और आप मुझसे चिपक गए हैं। ही सेड माई सिस्टर विल हेल्प अस, उसने कहा मेरी बहन हमारी मदद करेगी। लेट गो टू हर हाउस, आओ उसके घर चलें। मिस्टर चार्ल्स डिड नॉट वांट टू गो, मिस्टर चार्ल्स वहाँ जाना नहीं चाहता था। बोथ ऑफ देम एंटर्ड मिसिस गोम्स हाउस होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स, दोनों मिसिस गोम्स के घर में गए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। मिसिस गोम्स वॉज शॉक्ड, मिसिस गोम्स काफ़ी शॉक में आई, जिसको झटका लगा क्या देख करके। वेल आई डिडंट नो यू बोथ वर सच क्लोज फ्रेंड्स, वेल मैं नहीं जानती थी आप दोनों इतने करीबी दोस्त हैं। शी सेड, उसने कहा। द पुलिसमैन एंग्रीली सेड, जो पुलिसमैन था वो उसने काफ़ी गुस्से से कहा। आई एम नॉट हिज फ्रेंड, मैं इसका दोस्त नहीं हूँ। ही हैज़ ए स्टिकी ग्लू ऑन हिज हैंड, इसके हाथ पे चिपकने वाला ग्लू लगा हुआ है और जो ग्लू है उसने हमें चिपका लिया। ही कांट वाइप इट ऑफ, वो इसे धोके हटा नहीं सकता। मिसिस गोम्स वॉज लुकिंग एट द फेस ऑफ मिस्टर चार्ल्स विच बिकेम रेड लाइक एन एप्पल, मिसिस गोम्स ने मिस्टर चार्ल्स के चेहरे को देखा जो कि एक सेब की तरह लाल हो गया था। ओह आई अंडरस्टैंड, आई नो फ्रॉम वेयर दिस ग्लू हैज़ कम फ्रॉम, हाँ अब मैं समझी और अब मैं जानती हूँ कि ये जो ग्लू है ये कहाँ से आया है। यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। यू हैव स्टोलन माई बंस फ्रॉम द विंडो सील, और तुमने विंडो सील से यानी खिड़की के पे रखे हुए जो मेरे बंस थे वो चुराए हैं। यू हैव बिन स्टीलिंग माई सिस्टर्स बंस, तुम मेरे बहन के जो बंस थे यानी पाव रोटियाँ थी उन्हें चुराते रहे हो। यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो, सेड द पुलिसमैन एंग्रीली, गुस्से से पुलिसमैन ने कहा। कम टू द पुलिस स्टेशन, आओ पुलिस स्टेशन चलो। मिसिस गोम्स poured some magic water on the hand and stickness was washed, मिसिस गोम्स ने जादुई कुछ पानी जो जादुई था वो उसके हाथ पे डाला और जो चिपकने वाली जो चीज़ थी उसे धो दिया। लेट हिम बी इन द प्रिजन फॉर 2 days, मिसिस गोम्स सेड, आई विल टीच हिम ए लेसन, इसे 2 दिन के लिए जेल में रखिए, जाने दीजिए, इसे 2 दिन के लिए जेल में जाने दीजिए। मिसिस गोम्स ने कहा मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मिस्टर चार्ल्स वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, मिस्टर चार्ल्स अपने आप में शर्मिंदा थे। एज जस्ट फॉर द बंस ही वेंट टू प्रिजन, सिर्फ पाव रोटियों के लिए उसे जेल जाना पड़ा, यानी वो पाव रोटियों के लिए जेल गया। अब हम आते हैं बुक वर्क की तरफ। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द बुक वर्क। Let's have an eye on the exercise. The chapter that we have already studied, a few of the questions are asked here and I have put the mark already. But you should try your own. Tick the correct answer. Every Saturday, Mrs. Gomes prepared, हर शनिवार को मिसिस गोम्स बनाती थी, क्या बनाती थी? बिस्किट्स फॉर हर ब्रदर, केक फॉर हर ब्रदर, बंस फॉर हर ब्रदर, अपने भाई के लिए बिस्किट्स, केक या बंस, तो हमारा सही जवाब है बंस बनाती थी। मिस्टर चार्ल्स वॉज फाउंड ऑफ, मिस्टर जो चार्ल्स थे वो शौकीन थे किस चीज़ की बड़ी इच्छा रहती थी उनकी खाने की? ईटिंग चॉकलेट्स
ईटिंग बंस, ईटिंग आइसक्रीम्स। तो हमारा सही आंसर है ईटिंग बंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिस गोम्स वॉज शॉक्ड एट। मिसिस गोम्स शॉक में थी, सदमे में हुई, यानी झटका लगा उनको। किस बात का लगा? 4 बंस वर मिसिंग फ्रॉम द प्लेट, उनकी प्लेट से 4 बंस गायब थे। ऑल द बंस वर मिसिंग फ्रॉम द प्लेट, सारे ही बंस गायब थे उनकी प्लेट से। या फिर 2 बंस वर मिसिंग फ्रॉम द प्लेट, 2 बंस गायब थे उनकी प्लेट से। 4 बंस, तो ये हमारा सही ऑप्शन है 4 बंस वाला, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। मिसिस गोम्स पोर्ड सम, मिसिस गोम्स ने कुछ उड़ेला। क्या उड़ेला? ऑयल टू रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से चिपकने वाला पदार्थ हटाने के लिए तेल डाला। या फिर मैजिक वाटर टू रिमूव द स्टिकनेस, या फिर मैजिक वाटर, जादुई पानी डाला उस स्टिकनेस को हटाने के लिए। तो हमारा सही आंसर है मैजिक वाटर। नाउ हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा? आई मेड एट लीस्ट 10 बंस, मैंने 10 बन बनाए थे। 4 आर मिसिंग, 4 उसमें से गायब हैं। किसने किसको कहा? तो मिसिस गोम्स सेड टू हर ब्रदर, मिसिस गोम्स ने ये बात अपने भाई से कही। गुड आफ्टरनून, हैव यू, हाउ आर यू, दोपहर बाद की नमस्ते, आप कैसे हैं? मिस्टर पैट्रिक सेड टू मिस्टर चार्ल्स, तो मिस्टर पैट्रिक ने मिस्टर चार्ल्स से कहा। लेट्स गो टू माई सिस्टर्स कॉटेज, आओ मेरी सिस्टर की कॉटेज में चलें, उनके घर पे चलें। किसने किसको कहा? मिस्टर पैट्रिक ने सेड टू मिस्टर चार्ल्स, मिस्टर चार्ल्स को कहा। वेल आई डिड नॉट नो यू वर सच क्लोज फ्रेंड्स, ओ मैं नहीं जानती थी आप सभी इतने करीबी दोस्त हैं। किसने को किसको कहा? मिसिस गोम्स ने कहा सेड टू हर ब्रदर, अपने भाई से कहा। आई एम हिज नॉट हिज फ्रेंड, मैं इसका दोस्त नहीं हूँ। किसने किसको कहा? मिस्टर पैट्रिक सेड टू मिस्टिस गोम्स, मिस्टर पैट्रिक ने मिसिस गोम्स से कहा। नाउ ट्रू और फॉल्स। एवरी मंडे शी बेक्ड बंस फॉर अ ब्रदर, हर सोमवार को वो बंस बनाती थी अपने भाई के लिए। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो हर सैटरडे को बनाती थी। मिसिस गोम्स पुट द बेक्ड बंस ऑन द विंडो सिल, मिसिस गोम्स पकाए हुए जो बंस थे उन्हें कहाँ रखती थी? विंडो सिल पे। ये बात सही है तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। मिस्टर चार्ल्स लिव्ड इन ए बिग मैंशन, मिस्टर चार्ल्स एक बहुत बड़े रहते थे मकान में, नहीं एक स्मॉल कॉटेज थी उनकी, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। मिस्टर चार्ल्स कॉल्ड आउट हिज शीप टू ईट द बंस, मिस्टर चार्ल्स ने अपनी जो बकरी थी, भेड़ थी, उसको बुलाया बंस खाने के लिए। जी नहीं, वहाँ भेड़ नहीं थी, वहाँ बकरी थी, गोट था। स्टेटमेंट गलत है, यहाँ आएगा फॉल्स, इसे फॉल्स कर लेंगे। अगला है मिसिस गोम्स पोर्ड सम मैजिक वाटर ऑन हिज हैंड, मिसिस गोम्स ने कुछ जादुई पानी उसके हाथ पर डाला, तो स्टेटमेंट हमारे ट्रू है। फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। नाउ मैच दीज वर्ड्स, क्वाइट इजी। स्टिकी क्या था? स्टिकी हैंड्स, स्टिकी ग्लू था, सॉरी, तो अब क्या लिखेंगे? स्टिकी ग्लू। मैजिक के बाद क्या लिखेंगे? वाटर। सोपी के बाद क्या लिखेंगे? हैंड्स। क्लोज के बाद क्या लिखेंगे? क्लोज फ्रेंड्स थे तो क्लोज फ्रेंड्स। और फ्रेशी बेक्ड क्या था? बेक्ड बंस थे, तो इन्हें हम मैच करेंगे। नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनके सही जो अर्थ बनते हैं उनको हम गोला लगाएंगे। एनवॉयड, एंग्री, कॉटेज, विला, डिलीशियस, टेस्टी, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड। यहाँ पे राइट 4 वर्ड्स इन विच के इज साइलेंट, 4 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जहाँ पे के नहीं पढ़ा जाता। स्नाइप, नाइफ, नॉक, नॉलेज, 4 वर्ड्स हैं। अब इसके बाद हम आएंगे एडजेक्टिव्स पे, यानी विशेषण। ये हर सेंटेंस के अंदर हमें जो एडजेक्टिव्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और किस प्रकार का एडजेक्टिव वो टाइप यहाँ पर लिखना है। जैसे मुंबई इज़ ए बिग सिटी, तो यहाँ पे बिग, मुंबई एक बड़ा शहर है, तो शहर कैसा है? बड़ा। कोई चीज़ कैसी होती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कोई चीज़ कैसी है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णन करने वाला एडजेक्टिव है। शी हैड सफिशिएंट स्वीट्स, उसके पास पर्याप्त मिठाइयाँ हैं। तो मिठाइयाँ कैसी? पर्याप्त, यानी क्वांटिटी बताई गई है, मात्रा बताई गई है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देयर आर 100 पैसा इन ए रुपये, भाई 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये क्वांटिटी बताई गई है, तो फिर से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा 100।
दीज ग्रेप्स आर वेरी स्वीट, दोज आर सोर। ये जो ग्रेप्स हैं ये काफ़ी मीठे हैं और वे वाले काफ़ी खट्टे हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, दीज और दोज, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच गेम डू यू लाइक, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, इट इज़ नॉट गेम, इट इज़ गेम। आपको कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है, तो ये विच जो वर्ड है क्या हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हिज क्लोथ्स आर टॉर्न एंड डर्टी, उसके कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, तो क्या है, हिज यानी उसके, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। नाउ वी शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। ये आप खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आप यहाँ अगर मैं इन वर्ड्स को देखें, लॉजिकली देखें, तो जो वर्ड इसमें क्वेश्चन मार्क पूछने वाला कौन सा वर्ड आता है, व्हाट, तो व्हाट को आप यहाँ फिल करेंगे। बाकी आप अगर सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो वेरी इजीली समझ जाएंगे। तो यू विल ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट 3 डिग्रियाँ होती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिग्री के यहाँ पे ये वर्ड्स ये एडजेक्टिव दिए हैं, इनकी आप डिग्रीज यहाँ पर भरेंगे। मैंने आपको समझा दिया था, टी अगर फिलअप के बाद THAN देन आता है, तो आपको बीच वाली डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बीच वाला बेटर वो भरना होता है। तो यहाँ पे थिक दिया हुआ है, तो थिक की अगर मैं तीनों अगर डिग्रीज देखूँ, तो थिक, थिकर, थिकेस्ट, तो बीच वाला जो है थिकर वो यहाँ पे भरा जाएगा। और अगर फिलअप से पहले THE दा दिया हो, तो आपको सुपरलेटिव डिग्री यानी तीसरे वाली भरनी होती है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो तीसरा वाला बेस्ट है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। एंड इफ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिए हैं, इन एडजेक्टिव्स के ऑपोजिट, उल्टा मुझे भरना है यहाँ पे, यानी एंटोनिम्स भरना है। द फैक्ट्री ओनर इज ए डैश मैन, कंपनी का मालिक एक आदमी है। कौन सा आदमी, पुअर है, पुअर का उल्टा रिच होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिच। द टी इज हॉट, कोल्ड का उल्टा होता है हॉट, तो हॉट लिखेंगे। दीज ग्रेप्स आर सोर, स्वीट, मीठा, उसका उल्टा होगा खट्टा, तो यहाँ पे सोर लिखेंगे। द नाइफ इज शार्प, शार्प का उल्टा होता है रफ, तो यहाँ पे रफ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर कंप्लीट्स हियर। वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर in the next class. Have a nice day.